का जब दिन आता है ना तो फिर वो नमरूद को भी नहीं छोड़ता। जब उसकी पकड़ का दिन आता है ना तो फिर वो फिरौन को भी नहीं छोड़ता, दरियाए नील में डुबो डुबो के मारता। फिर वो कहता आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं तो बोला ईमान ले आया, मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। कहा नहीं, मोहलत पूरी हो गई, अब तो डुबो डुबो के मरो, अब तो मरोगे इसलिए कि मोहलत पूरी हो गई। उसकी पकड़ बड़ी सी। अगर अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए, काम अच्छा कर दिया तो ज्यादा निकले ना तेरे कपड़ों में से। मैंने देखा कि 4 पैसे आए तो गैरत चली गई, 4 पैसे आए तो फैशन आ गया, 4 पैसे आ गए तो बच्चों के कपड़े ओछे हो गए। गरीबी में नहीं है, अमीरी में ओछे हो गए। अगर उनसे कहो कि क्या हो रहा तो कहते मौलाना बड़े ओल्ड माइंड आदमी हो यार, देखो कौन सा दौर चल रहा है, हम इस सदी में जी रहे हैं। हमने कहा वो तो हम भी देख रहे हैं कि 4 पैसों ने तेरे बच्चों को गुंडा बना दिया। समझ रहे हैं आप? अब तो कपड़े भी ओछे हो गए, अब तो कपड़े भी तंग हो गए। एक होता है माली गरीब, एक होता है ज़हनी गरीब। माली गरीब वो है जिसमें पैसा ना हो, ज़हनी गरीब वो है जिसमें पैसा बहुत हो, कपड़े फिर भी नहीं पहनना। ज्यादातर अमीर ज़ादी कपड़े कम पहनने हैं, ये ज़हनी गरीब है। समझ में आ रही है बात? और इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर गरीब की बेटी बाजार में निकल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गई। और अमीर की बेटी अगर जींस और टॉप पहन के बाजार में डांस भी कर रही है तो कहेंगे मोहतरमा का शौक है। हकीकत बात है, शौक है। अगर गरीब का बच्चा आपको कहीं खाली खड़ा मिल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गया। और अमीर का बच्चा बियर बार में शराबों के घूंट मार रहा है, शौक है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर जलसा में आने वालों, तेरे नबी ने गुर्बत को पसंद ही इसलिए किया था ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, ताकि मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, मेरे उम्मत के गरीबों को एहसास कमतरी का शिकार ना दिला सके। जलसे में आने वालों, अगर आमना के लाल ने गुर्बत को गले से ना लगाया होता तो इस दौर में गरीबों को सबसे बड़ा गुनाहगार समझा जाता। अल्लाह, और गरीबों को सबसे बड़ा गुनाहगार। हद ये होती कि जुर्म करता अमीर जेल में गरीब, लेकिन मेरे नबी ने गरीबी को गले से लगा के क़यामत तक गरीबों का भला कर दिया। वाह, हैदरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी ने गरीबी को गले से लगा के क़यामत तक गरीबों का भला कर दिया। और भला ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि अब कोई गरीब भी है तो वो सर उठा के कह सकता है गरीबी वो है जो मेरे नबी ने पसंद फरमाया। रही बात परेशान होने की तो एक बात सुन ले, इम्तिहान उसी बच्चे का लिया जाता है जो मदरसे में पढ़ने जाता है। क्या बात? जो बच्चे गलियों में टहल रहे होते हैं उनका तो मौलाना कभी इम्तिहान नहीं लेता। ये हजरत लोग जितने भी बैठे हैं इनके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें मारते भी, उन्हीं को डांटते भी, उन्हीं को मुर्गा बनाते हैं। लो भैया, वो बच्चा रोज पढ़ने भी आ रहा, उसे डांट रहे मार रहे, और जो एक दिन नहीं आ रहा, सर पे कभी टोपी भी नहीं ओढ़ रहा, उसे कुछ नहीं कह रहे। अरे एक बच्चा है कोई अंटों से खेल रहा है, कंचे जो होते हैं कुछ नहीं कह रहे हैं। एक बच्चा पैसे से जुआ भी खेल रहा, कुछ नहीं कह रहा है। एक बच्चा फिल्में भी देख रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। और एक बच्चा ऐसा कि एक टाइम की नमाज क्या छोड़ दी कि डंडे से मारा, तो बच्चा कहेगा हजरत जी मैं रोजाना आता हूँ पढ़ने, नमाज पढ़ता हूँ, आज छूट गई तो मार रहे हो, उनसे कुछ क्यों नहीं कहते जो बाजारों में टहल रहे हैं? तो ये कहेंगे मैं तुझे को मार रहा हूँ और जब तुझे पढ़ा के फारिग करूंगा तो इनाम के तौर पर डिग्री भी तुझे को दूंगा। जो बाजारों में टहले मैं नहीं दूंगा,
डिग्री भी तुझी को दूंगा। ऐसा नहीं है जो बाजारों में डाल दिया उनको दे दिया जाएगा हाफिज की सनद, मौलवी की सनद ना, उनको दी जाएगी जिनको ये मारते थे, जिनको ये डांटते थे, जिन पे सख्ती करते थे। पता चला कि अपने को कभी कभी ठोका पीटा जाता है और जब वो उन मंजिलों को तय कर लेता है तो इनाम दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। अल्लाह भी अपनों को आजमाता है। क्या करता है? अपनों को आजमाता है, कभी फलों की कमी करके, कभी जादों की कमी करके लोगों आजमाता है। और जब वो आजमाइश में खरे उतरते हैं तो अल्लाह फिर उन्हें इनाम अता फरमाता है, इनाम अता फरमाता। और अल्लाह का इनाम जो होगा खुदा की कसम वो उसकी शान शान होगा। अरे दुनियादार मालदार इनाम दे वो दुनिया की हद तक होता है, परवरदिगार इनाम दे तो खुदा की कसम वो दुनिया से बढ़ के होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। दुनिया वाला इनाम दे तो वो दुनिया का होता है, लेकिन अल्लाह इनाम दे तो दुनिया से बड़ा होता है। जब हजरत अबू बकर अबू कहाफा का बेटा इस इम्तिहान की भट्टी से मुकम्मल तौर से पास होके निकला, अबू कहाफा का बेटा जब मुकम्मल तौर से पास हो गया, अबू कहाफा के बेटे को कभी भूख के जरिए आजमाया गया, अबू कहाफा के बेटे को कभी मक्का के लोगों ने पत्थर मार के सताया, मगर हर चीज में जब सब्र कर लिया तो मेरे रब ने सदाकत का ऐसा ताजदार बनाया कि दुनिया की सदाकत एक तरफ, अबू बकर की सदाकत एक तरफ। जोर से जरा जोर से सुभान अल्लाह। अबू बकर अल्लाह सलाम कुर्बान जाए। जलसे में आने वालों को भी परेशानी हो तो टेंशन ना लेना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। अगर कभी गुर्बत के दिन आए तो परेशान ना होना, शिकवे ना करना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। लोगों तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर में देख रहा हूँ, आज माहौल बहुत खराब है, इस खराब माहौल में परेशान ना होना, ये आजमाइश हो सकती है। तुम्हें साबित कदम रहना है, साबित कदम रहना है। अल्लाह इनाम देगा और इनाम के जब दरवाजे खोलेगा ना तो खुदा की कसम ऐसा इनाम मिलेगा कि जो खुश करके छोड़ेगा। क्या नबी ने गुर्बत को गले से लगाया तो क्या अल्लाह ने नबी को इनाम ना दिया? अल्लाह ने तो वादा कर दिया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे कि तुम्हें खुश करके छोड़ेंगे। वाह हबीब, गुर्बत को गले लगाया है, लेकिन दुनिया वाले ये ना सोच लें, ये ना सोच लें दुनिया वाले कि हबीब के घर में गुर्बत है तो क्या इनाम नहीं है? क्या इतना इनाम देंगे कि तुम्हें खुश करके छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। तो अब अगर कोई आजमाइश आएगी तो परेशान तो नहीं होंगे? इंशाअल्लाह नहीं होंगे। अमीरों को मत देखा करो, हमेशा नीचे देखा करो। हमारी जो जनरेशन है और खासकर नौजवान है, ये जो बुराई की तरफ जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह अपने से ऊंचे को देखना। बीवी शोहर की बागी बन रही है, पड़ोसन को देख रही है कि ये शॉपिंग 10,000 की करके लाई है चंदोसी की मार्केट से। अब कारी नाज़िर साहब की तो हैसियत है, इनकी अहलिया 10,000 की कर लाई, किसी की हैसियत नहीं है, तो वो उसको क्यों देख रही है? उस रक्षा चलाने वाली की बीवी को भी देखे ना कि जिसने एक जोड़ा भी दीदी अपने बच्चों को नहीं बनाया। अक्सर मेरी माँ बहनें और हमारी ख़वातीन की ये बीमारी है, जब देखा तो ऊपर देखा, फिर जब शौहर से डिमांड करेगी तो वो गरीब कहाँ से आएगा? सबकी तो फैक्ट्रियां नहीं है ना, सबके तो कारखाने नहीं है ना, सबके तो बड़े बड़े बिजनेस नहीं है ना, किसी का यही तो दुनिया है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। मगर जलसे में आने वालों, हमेशा अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तकलीफ में रहोगे, देखना है तो नीचे वाले को देखो, खुश रहोगे,
खुश रहोगे, खुश रहोगे। हमारी माँ बहनों को तो तुमने दिया ही क्या है? क्या हुआ? आप पड़ोसन 10,000 की शॉपिंग करके लाइए, तुम कम से कम इतना भी नहीं, मुझे 5,000 का सूट बना दो। वो गरीब कहाँ से बना, उसको 500 का हिसाब नहीं है। टेंशन बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया। और एक चीज और सुन लें, बच्चों के सामने, बीवी के सामने उसको जब शर्मसार होना पड़ता है कि जब जब उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता, वो सोचता है क्या करूं मैं। फिर कभी न कभी वो गलत की तरफ भी कदम उठाता है, चाहे 2 नंबर का धंधा क्यों नहीं हो, चाहे कुछ क्यों नहीं हो, मगर इनकी डिमांडें पूरी करना पड़ेंगी। और नौजवानों कान खोल करके सुन लो, तुम मोबाइल चलाते हो, मगर जब तुम देखते हो किसी के हाथ में आईफोन 1.5 लाख का लाया, मेरे हाथ में तो 20,000 का, अब चाहे कुछ भी हो मुझे भी यही लाना है। जिस दिन ये हो गया यही लाना है, उस दिन से तेरा कदम डगमगाएगा। तेरी इनकम तो नहीं है ना 1.5 लाख वाली, तो यही कहां से लाएगा, यही वहां से लाएगा जब करेगा 2 नंबर। जब इनकम नहीं है तो क्यों देखता होगा भाई? बात है कि नहीं? अच्छा ये बहुत चल रहा है भाई, किसी पे फोन 10,000 का, किसी पे 1.5 लाख का। अब मेरी हैसियत जब 10,000 की तो मैं 1.5 लाख को देखती हूं ना, मैं 5,000 वाले को दे दूं। अभी कितने सादा भी तो चला रहे हैं, उनको क्यों नहीं देखता? अब जब मैं 1.5 लाख का देख लूंगा, मेरी इनकम रोज की इतनी कि मुश्किल से खर्चा होता है, तो 1.5 लाख कहां से लाऊंगा? तब जो है कहां से आएगा? तो जाहिर सी बात है कोई गलत रास्ता मुझे इख्तियार करना पड़ेगा, और वहीं से कदम डगमगा गया। यही वजह है नौजवानों, इस चकाचौंध में, इस दुनिया की रंग रंगीलियों में फंस ना जाना। बहुत खतरनाक दुनिया इस वक्त रंगीली दुनिया हो गई। बाज़ नौजवानों का हाल ये कि घर पे चक्की पे चूहे अजान दे रहे हैं, और बाहर कोट पैंट पहन के लंबा सा मोबाइल लेके ऐसे घूमेगा जैसे नवाबों की सल्तान यही रह गई है। चंदोसी के नवाब तो चले गए, मगर ये रह गए उनके नवाबों को। घर पे जाके देखो चक्की पे चूहे अजान दे रहे हैं, बातें बड़ी लंबी लंबी कर। भी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? ये तो बता मुझे, किसको दिखा रहा है? अरे किसको दिखा रहा है ये ठाट बाट? अल्लाह के सामने कोई औकात नहीं है ठाट बाट। और अगर तू गरीबों को दिखा रहा तो बेवकूफी है तेरी, इसलिए बेवकूफी है तेरी। अगर किसी का दिल टूट गया ना तो अल्लाह तुझे तोड़ कर करेगा। किसी को ठाट बाट में दिखाओ, अल्लाह तोड़ कर करेगा तुझे। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अल्लाह फरमाता जमीन में अकड़ के ना चलो। नौजवान चैने पहने फिर रहे, चैने कोई सोने की कोई चांदी की दिखा रहा है, चैन पहन के देखो मैं बड़ा अमीर हूं। अच्छा सोने की चैन पहनने का क्या मकसद है ये बता मुझे नौजवान। जब मर्द के लिए जेवरात हराम रखा है, सोने चांदी का इस्तेमाल मर्द के लिए जायज नहीं, अलावा एक अंगूठी के। तो ये जो चैन पहनी है ये किस लिए पहनी है? बेटा पहन ले, चैन कितनी पहन ले, रहेगा बेचैन। चैन इस चैन में नहीं है, इस गोल्ड की चैन में चैन नहीं है। चैन तुझे खुदा की कसम मस्जिद के सजदों में मिलेगा। हाय हैदरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसमें चैन नहीं है। एक वो है सोना चांदी का काम करता है, उसके अंदर वजन हो गया 1 क्विंटल 40 किलो। दिन भर 11 बजे शुरू हो जाएगा, हाँ भाई पेमेंट कब आएगी, हाँ भाई पेमेंट कब आएगी, हाँ भाई पेमेंट मर जाएगा, कब आएगी और कब जाएगी। 1 क्विंटल 40 किलो वजन हो गया, और उठते ही पेमेंट कब आएगी, पेमेंट कब जाएगी, पेमेंट कब आएगी, पेमेंट कब जाएगी। ये अल्लाह का नाम नहीं है, बताया मुझे, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है क्या? हैं? मुझे बताया। अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है तो इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं है। शेख सादी शिराजी फरमाते, एक रोज मैं मस्जिद में गया, मेरे पैर में चप्पल नहीं था,
मुझे लगा या अल्लाह बड़ी गुर्बत के दिन आ गए कि शादी के बाद चप्पल तक नहीं, जूता तक नहीं। मैं अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर दिया, ए मेरे परवरदिगार, तूने शादी को कितना मुफलिस रखा है, कितना गरीब रखा कि मेरे पास चप्पल तक नहीं। कहने लगे ये शिकवा करके मस्जिद से बाहर निकला था, मैंने मस्जिद के दरवाजे पे एक भिखारी को बैठे देखा तो उसके दोनों पैर नहीं थे। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी लगी। कह रहे मेरे पास चप्पल ही तो नहीं है लेकिन पैर तो सलामत है, उसके पास तो पैर भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में आया, गिड़गिड़ाया, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे बहुत कुछ अता किया। वाह वाह वाह। ऊपर को देखोगे तो शिकवा करोगे, जब देखो तो नीचे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब देखो नीचे देखो। खुदा की कसम ये मैं बहुत देख रहा हूं आजकल नौजवानों के कदम जो डगमगा रहे हैं, माँ बाप की गिरफ्त से निकल रहे हैं। ये बस ये हो, ये बुलेट मोटरसाइकिल आया मेरा पड़ोसी, चाहिए यही मुझे। अब कहाँ से चाहिए? 2.5 लाख की आ रही है पड़ोसी का हिसाब था तेरा नहीं है? ये सबका तो नहीं है ना, कोई मालिक है कोई मजदूर है, और ये अल्लाह का निजाम है। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखिए अल्लाह ने किसी को कुछ नवाजा, किसी को कुछ, किसी को एक मालिक एक मजदूर है, मालिक के पास 1 करोड़ की ओडी है, ठीक है। तू अपने उसका काम करता 500 रुपए रोज ले जाता, अब तू उसकी ओडी को देख रहा, फिर सोच रहा यार इससे तो बड़े अमीर नहीं आया, मेरे पास कम से कम अल्टो ही होती है। बेवकूफी है। हो सकता है कि ओडी तो दे दिया अल्लाह ने, मगर रात को नींद की टैबलेट खा के सोता हो, ये भी हो सकता है। बात है कि नहीं? अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, बात है कि नहीं? तू अगर कांटों पे भी पड़ जाएगा तो तुझे नींद बड़ी सुकून की आती है। इसकी अगर एक दिन ऐसी खराब हो जाए तो पूरी रात बेचैनी में गुजरती है, और तू पूरी रात बगैर फैन के सो जाता है और चैन से सो जाता है। इसे अल्लाह का इनाम नहीं समझ रहा? बोलो भैया अल्लाह का इनाम नहीं है? वो अमीर जिसकी करोड़ की ओडी है, वो मिठाई को देख रहा नहीं खा रहा। कितना प्यारा रसगुल्ला यार जी। मिठाई भी बड़ी बड़ी खूबसूरत बनती है। पहले जमाने में मिठाई इतनी खूबसूरत नहीं होती, अब तो देख के ही दिल करता है कि नहीं? क्या 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 कितनी तरह की बनाना, लेकिन नहीं खा सकता। लेकिन अल्लाह ने तुझे इस काबिल किया है कि तेरे सामने जो हलाल चीज आ जाए पेट भर के खा लेगा। ये अमीरी नहीं है तो और क्या है? ये अमीरी नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ी बड़ी अमीरी क्या चाहिए? अल्लाह की हलाल करदा चीजों को तू खा लेता है, वो नहीं खा सकता। अच्छा वो ओडी में चल के थक जाता और तू 10 किलोमीटर पैदल चले जब भी नहीं थकता। तो यार ये भी तो अल्लाह का इनाम है कि नहीं है? जरा तोलो तो आप, अरे आप जरा तोलो तो, शिकवे किस बात के? जरा तोलो अपने आप को। वो ओडी में बैठ के थक जाता है, मसाज चलती है, और तू 10 किलोमीटर पैदल चले नहीं थकता। सेहत से बड़ी तो नेमत हो ही नहीं सकती। ये मार्केटों में नहीं मिलती, वरना अमीर ही सेहतमंद होते, गरीब तो बेचारा परेशान है। शिकवे नहीं करते। अल्लाह ने जितना नवाजा ना बहुत नवाजा। अच्छा जिस हाल में रखे, वो बीमार रखे तब भी शुक्र अदा करो, गरीब रखे वो तब भी शुक्र अदा करो, 2 जोड़ा कपड़ा हो तब भी शुक्र अदा करो, पैर साइकिल है तब भी शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जो दिया उतने पे शुक्र अदा करो, इसलिए कि जो दिया है ये भी तो इनाम है। वाह, अरे जो भी दिया यही तो है, दिया क्या? अरे तुम्हें जो भी दिया दिया ही तो है। रही बात देने की तो अब ठंडे दिमाग से सुने, नींद नहीं आ रही है ना? बहुत अच्छा सुने, अल्लाह सलामत रखे। रही बात देने की तो मैं आप हिसाब लगाना उसकी नेमतों का। इधर मोबाइल देखो ये चैनल चल रहा है, और ये जो चैनल है ना ये बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर रहा है, ये सुबह को पड़ जाएगा, ठीक है? और फिर तुम सर्च करोगे
तो फिर मेरी तकरीर आएगी, कायम आएगी नहीं, यूट्यूब पे तो आएगी, देखो कायम है फोन में, और ये जो बना रहे हैं कायम है, ये भी फोन। अजीब मसला है, जो यूट्यूब पे सर्च करोगे वो भी तो फोन में ही होगी, और ये भी फोन में ही है, तो क्यों वक्त खराब कर रहा हो? कल को सर्च करना फिर आएगी, या तो ये कहते मेरे फोन में नहीं आएगी, कल को पड़ोसी के में आएगी, तो मैं भी अपने को बना कर रख लूं, वो तेरे लिए आएगी। लोगों ने चिपे निकाल कर फेंक दी, इसलिए कि मेमोरी इतनी आने लगी। तो अब तुम भी फोन के पीछे पड़ो, अब ओरिजिनल देखो, मैं ओरिजिनल बैठा हूं, मैं ओरिजिनल। तब जो क्या कह रहा था मैं बताओ, क्या कह रहा था? अरे फोन से पहले सब बोल गए, और मैं भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर हाल में अल्लाह का। देखिए ये चीज अगर हमारे अंदर पैदा हो गई ना, तो अल्लाह फरमाता वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र करो हम नेमतों को बढ़ा देंगे। शुक्र करने पे नेमत बढ़ती है, शिकवे से नहीं, शुक्र से। अच्छा शुक्र करना सीखो। अच्छा सुनिए, जब तक आप अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे न बनोगे, जब तक खुदा की कसम तुम कामयाब हो ही नहीं। मेरे नबी पूरी रात इबादत करते। कौन? वो जो कायनात में सबसे अफजल, जो नबियों के भी सरदार, वो पूरी रात पाए मुबारक पे फरमा जाता। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह पूरी रात आप जागते हैं, पाए मुबारक पे फरमा जाता है, आराम किया करें। कहा अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो जलसा में आने वालों शुक्रगुजार बनना ये बीवी को चाहिए कि हर हाल में अपने शोहर से राजी रहे, और जितना वो अपना शोहर उसके लिए कर रहा उस पर उसका शुक्र करे। जिस दिन हम सीख के ना खुदा की कसम, उस दिन हम दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन जाएंगे। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। जलसा में आने वालों, हमने देखा है कि अमीर रोडों पे आ गए, और हमने देखा है जो रोडों पे चलते थे आज बंगलों में आ गए, इसलिए कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अगर अल्लाह चाहता है तो कतरे को समंदर और समंदर को कतरा बना देते। माशाअल्लाह, बोलो शुक्रगुजार बंदे बनोगे इंशाअल्लाह, कभी भी शिकवा नहीं करेंगे, शुक्रगुजार बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर घर में दाल है तो दाल खा के शुक्र अदा करेंगे, चटनी है तो चटनी खा के शुक्र अदा करेंगे, सूखे टुकड़े हैं तो सूखे टुकड़े खा के शुक्र अदा करेंगे, और अगर कभी फाका भी है तो फाका करके भी शुक्र अदा करेंगे। इमाम जाफर सादिक इमाम पाक की नस्ल से, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, फरमाया क्या हाल है? कहा हुजूर हाल बहुत अच्छा है। बुजुर्ग ने फरमाया कहा कैसा बताएं? कहा हुजूर मिले तो शुक्र करते हैं, मिले क्या करते हैं, और ना मिले तो सब्र करते हैं। इमाम सादिक ने फरमाया हाल अच्छा नहीं। कहा हुजूर क्यों? कहा ये हाल तो मदीने के कुत्तों का भी है, अगर मिले तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र से बैठते हैं। तो कहा हुजूर फिर आपका हाल क्या है? कहा मिले तो बांट देते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। हमारे यहाँ सब्र की तो नौबत ही नहीं आती, हमारे यहाँ सब्र की तो नौबत ही नहीं। इमाम सादिक का हाल है, लेकिन कम से कम शुक्र की मंजिल तक तो पहुंचो, शुक्र करना सीखो। जिस दिन शुक्र करना सीख गए, थोड़े पे भी राजी हो गए, और जो थोड़े माल पर राजी हो जाएगा, अल्लाह उसके थोड़े नामाया माल पर राजी हो जाएगा।
सुभान अल्लाह। शुक्र करना सीखो, शुक्र करना सीखो। अगर हमने शुक्र खुदा की कसम करना ना सीखा ना तो हमें कितना मिल गया ये खोपड़ी कभी। अच्छा मुझे बताइए, आप जरा गौर करें जलसे में आने वालों, मुझे एक बात बताओ, हजरत फातिमा को क्या जरूरत है हाथ से चक्की चलाने की? तो में लोगों छाले पड़ जाते, क्या जरूरत है हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम को वक्त गुजारने की? जलसे में आने वालों, लेकिन वजह यह है कि ज़माने को इस घराने ने शुक्र करना सिखा दिया। शुक्र करना सिखा, हमसे सीखो कि शुक्र कैसे होता है। शुक्र का हाल ये है, जरा गौर करें आप, जरा गौर करें। शुक्र का हाल ये है, ये चीज हमसे खत्म हो गई। शुक्र बिल्कुल खत्म हो गया, ना शुक्र हो गए। अगर शुक्र करना हम सीख जाएं तो मैं ये समझता हूं कि जिंदगी सबसे ज्यादा सुकून से हो जाएगी। एक बात बताएं, हमें अल्लाह ने अगर बादशाह भी बना दिया और हम शुक्र नहीं करते तो सुकून तो अभी नहीं, शुक्र नहीं है ना। अच्छा अल्लाह ने हमें गरीब बना दिया, एक वक्त का खाना दूसरे वक्त का है नहीं, वो खा के भी कहा मौला तेरा बड़ा शुक्र है, तो इसी में सुकून आगे के नहीं आगे। हजरत अली के घर का हाल बताऊं, शुक्र का ये हाल था कि कभी कभी खा लिया तो कभी कभी फाफा भी होता था। किसका घर है? जिसमें नबी की शहजादी है। अगर नबी इरशाद फरमाते हैं, हुक्म दे दे तो कि जन्नत ना आ जाती, कि जन्नत से खाने ना आ जाते। हाँ, एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया, मस्जिद नबवी में खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा मैंने कलमा पढ़ के आपका इस्लाम लाया हुआ, मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है मेरे आका, मैं अब आपका गुलाम बन गया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह का फरमाया, अच्छा ये बता कि क्या हाल है? कहने लगा आका मेरे पूरे कबीले का जायजा ले लें, जिस कबीले से मैं आता हूं मैं सबसे ज्यादा गरीब, मगर मैंने कलमा पढ़ लिया, मुझे बहुत खुशी है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया सहाबा इसकी मदद करो। क्या क्या देखिए इस्लाम ये है कि अपने गरीब भाई की मदद करो। जी ज़कात का निजाम भी अल्लाह ने इतना पाक निजाम रखा है, अगर हम ज़कात निकालने लगे तो हमारा अपना गरीब भाई हमें नजर नहीं आता। कितना प्यारा निजाम है। अरकान इस्लाम में से जो 5 अरकान है इस्लाम के, उनमें से ज़कात है। अगर हम सब ज़कात निकालने लगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें कोई गरीब भाई अपना नजर नहीं आएगा। उसके बाद भी सिला रहमी रखी गई, उसके बाद भी गरीबों का ख्याल करना रखा गया है इस्लाम में। इस्लाम तो मजहबी इतना प्यारा है, खुदा की कसम मसावात और बराबरी का ऐसा सबक दिया है। नेपाल की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ने कलमा पढ़ा, उससे मीडिया वाले ने पूछा कि तूने कलमा किस लिए पढ़ा? कहा गोरे और काले और अमीर और गरीब को इस्लाम एक सफ में लाके खड़ा कर देता है। इस्लाम में कोई वीआईपी नहीं, कोई बड़ा छोटा ही नहीं है। इस्लाम में कोई गोरा और काला ही नहीं है। हबशा का बिलाल अगर मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल लेना तो आशिकों का इमाम बना दिया जाए। कहने लगे मुझे इस्लाम का ये जो दर्स है ना, ये सबक मुझे बहुत पसंद आता है। तवज्जो करें, बच्चा रो रहा है, आप मेरी तरफ, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये चीज इस्लाम की ये चीज हमें बड़ा बनाती है। क्या करती है हमें? बड़ा हमेशा जब अल्लाह आपको अता करे गरीबों का ख्याल जरूर रखो। अल्लाह ये चीज, अल्लाह इस चीज के जरिए से आपको बड़ा बनाएगा।